नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। और देखिए, इस बार जो है कहा जा रहा है पहले ही दिन करोड़ों से भी ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर तैयारी की गई और बिहार में भी न्योते आए। जहां एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री को न्योता मिला, गवर्नर को न्योता मिला है, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी न्योता मिला है महाकुंभ में आने के लिए। और अब खबरें निकल रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर के चर्चा भी हो रही है कि क्या लालू प्रसाद यादव महाकुंभ जाएंगे, वहां आस्था की जो डुबकी है वो संगम में लगाएंगे। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव को जानने वाले लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की आस्था कितनी रही है। छठ भी लालू प्रसाद यादव का जो है वो चर्चा के केंद्र में रहा है। तमाम मीडिया में जो है खबरें होती थी जब लालू प्रसाद यादव खुद वो छठ करते थे और राबड़ी में देवी ठकुआ बनाते हुए तमाम तस्वीर भी वायरल होती थी। इसी को लेकर के जो है अब कयासों का बाजार तेज है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ देखिए महाकुंभ में करोड़ों करोड़ जो है लोग भक्त पहुंच रहे हैं, तो वहीं खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार महाकुंभ में लालू प्रसाद यादव जाएंगे। हालांकि देखिए, महाकुंभ को लेकर के कई सारी बातें आपको बता दें, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। करोड़ों करोड़ भक्त जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। देश हो या विदेश, हर जगह से प्रयागराज में लोग आ रहे हैं। साधुओं का एक अलग अलग जत्था जो है वो पहुंच रहा है, अलग अलग जो संगठन के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो वहीं पुलिस की अपनी चौकसी भी है, अपनी व्यवस्था भी है और बड़े पैमाने पर पुलिस की अपनी व्यवस्था है उसी तरीके से जो है, ताकि किसी को भी कहीं कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बड़े बड़े जहां सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत भी यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं हर जगह से, गांव कस्बे से लोग यहां पर जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज की तस्वीर आपको भाव विभोर कर देगी। तमाम जो संगम की तस्वीरें हैं या जो लोग पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं और सब जो है भक्ति में सराबोर है। और प्रयागराज की यही तस्वीर जो है अब पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखिए, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है प्रयागराज को लेकर के और महाकुंभ को लेकर के, देखिए इसको लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि महाकुंभ इस बार जो आया है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद जो है महाकुंभ का एक संयोग बना है। और महाकुंभ में स्नान करने को लेकर कहा जा रहा है कि सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य मिलता है, इस तरह की मान्यता है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए देखिए कि करोड़ों करोड़ लोग जो है वो देश ही नहीं विदेश से भी जो है त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने आते हैं और अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। वही कुंभ को लेकर के देखिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनकी भी तस्वीर जो है वो वहाँ पर बनाई गई है और उसमें कहा जा रहा है कि एक शिविर बनाया गया है और जहाँ पर उनके समर्थक भी पहुँच रहे हैं और उनके भी समर्थक की तादाद वहाँ बढ़ रही है। और कहा जा रहा है कि जब ये कुंभ मेला का समापन होगा तो उसके बाद जो है, और कहा जा रहा है कि फिर सपा समर्थकों को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है सो अखिलेश यादव भी आएंगे और बाद में उन्हीं को मूर्ति पार्टी कार्यालय में भेंट कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी। और देखिए, इस सपा कार्यालय का जो शिविर बनाया गया है उसमें काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को देखिए प्रयागराज में महाकुंभ को एकता के महाकुंभ के रूप में मनाया। यह संदेश सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गया। हैशटैग एकता का महाकुंभ दिन भर ट्रेंड करता रहा, जिसमें यूजर्स ने आयोजन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से संबंधित पोस्ट, फोटो और वीडियो शेयर किए थे। और जिसे देखिए कि काफ़ी लोग जो है हैशटैग के साथ जो है सो जुड़ रहे हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए एकता का संदेश और बढ़ गया है और इसी को लेकर के लोग जो है बातें भी कर रहे हैं। और वहीं महाकुंभ की भव्यता को देखने के लिए जो है दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के सेलिब्रिटी हैं, साधु हैं, संत हैं, लोग हैं और संगम में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। और एक अलग ही दृश्य जो है प्रयागराज आने के बाद जो है इसकी एक अलग अलग जो है मनोरम दृश्य है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन इस बीच खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं
कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी जो है यहाँ से आमंत्रण गया था आने के लिए, और चर्चा है कि क्या लालू प्रसाद यादव महाकुंभ में जाएंगे, इसी को लेकर के खबर है। अब देखिए आने वाले समय, हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत थोड़ी नासाज है, वो थोड़े अस्वस्थ भी रहते हैं, तो इसलिए देखिए लोगों से मिलना भी थोड़ा सा जो है कम होता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक्टिव है, स्वस्थ है। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से वो महाकुंभ में जाते हैं, या उनकी तरफ से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है, क्योंकि अब देखिए महाकुंभ शुरुआत हो गई है, लोग पहुंच रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए उनकी जो है आस्था में काफ़ी जो है विश्वास है, वो उनके द्वारा किए गए जो छठ है वो भी चर्चा का केंद्र रहा है। तो इस बार क्योंकि महाकुंभ जो है 144 वर्षों के बाद लगा है, तो इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी परिवार के साथ जो है वो प्रयागराज पहुँचे, वहाँ पर जो है संगम में वो डुबकी लगा। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और देखिए आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें और लालू प्रसाद यादव के कुंभ को लेकर के क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, हमारी कोशिश होगी वो खबर दिखाने की। लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा है, क्योंकि आज देखिए राबड़ी आवास में जो है सो मकर संक्रांति को लेकर के काफ़ी नेताओं का जुटान भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं, दही चूड़ा के बोझ पर लोग सम्मिलित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। और इसी बीच जो है चर्चा भी हो रही है महाकुंभ को लेकर के। अब देखिए महाकुंभ को लेकर के लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या टिप्पणी आती है, या फिर वो महाकुंभ में जो है पहुंचते हैं, क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आएगी। जो भी होगा हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले और पहली तस्वीर वो दिखाने की। लेकिन हाँ, महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक अलग जो है बनाए हुए हैं वहाँ पर शिविर, और उस शिविर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी रखी गई है, और वहाँ पर काफ़ी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता पहुँच रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही अखिलेश यादव की उपस्थिति होगी तो फिर उसके बाद जो है मेले के समापन के बाद वो प्रतिमा को जो है पार्टी को सौंप दिया जाएगा। यह तमाम तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हाँ, पुलिस की अपनी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो है तमाम जगह जो है पुलिस की अपनी व्यवस्था है। अलग अलग रूट चार्ट बनाए गए हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।